हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि दो आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो उसमें हमने पढ़ा था U इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई R। कितना होता है? K Q1 Q2 बाई R। ये होता है ना, K Q1 Q2 बाई R। ठीक है। तो अब हम इसको सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ द थ्री चार्जेस, तीन आवेशों की वजह से कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि का सबसे बड़ा खास बात यह है कि उस पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, कोई मतलब नहीं है ट्रायंगल में है कि कहाँ पे है। बस स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि का यही क्वालिटी है कि आप आपस में इसको डायरेक्टली, केवल हमको जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए तो हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू थ्री चार्जेस, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि टोटल यू नेट इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन कुछ खास है नहीं, नहीं कहीं पूछता है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिखूंगा। तो स्केलर्स है, तो इसके और इसके, तो हमने दो वाला तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों की वजह से कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस कितना है? R1। फिर इस तरीके से Q2 Q3 के बीच में भी तो होगा एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 Q3 बाई R2। और ऐसे ही सेम इसके बीच में भी होगा, तो K Q1 Q3 बाई R3। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि K कॉमन हो गया, तो K यहाँ कॉमन मैंने कर दिया, लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ है Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q3 बाई R2, Q1 Q3 बाई R3। K का वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q3 बाई R2 एंड Q1 Q3 अपॉन में R3। तो ये एक फार्मूला आपका तैयार हो गया, जिसमें हम तीन चार्जेस के लिए हम यहाँ पे निकाल लिए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। चार रहता तो चार के लिए भी हम निकाल सकते थे, तो चार के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 मान लीजिए, यहाँ Q3 हो गया, यहाँ Q4 हो गया, यहाँ R1 मैंने लिखा, R2 R3 एंड R4। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तीन है, तो एक इसको मिला करके एक हुआ, इसको मिला करके एक, इसको मिला करके एक, कुल मिला के कितना हुआ? तीन। तो यहाँ पे तीन बार हमने लिख दिया। तो इसमें तो आपको देखना होगा ना कि टोटल कितना बनेगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक, इन दोनों को मिलाएंगे तो दो, इन दोनों को मिलाए तीन, इन दोनों को मिलाए चार, फिर इन दोनों को मिलाया पांच, और इन दोनों को मिलाया तो चार। सिस्टम ऑफ चार्ज में जो ग्रुपिंग है उसमें यदि चार आवेश हो जाते हैं तो टोटल यहाँ पे हमें एनर्जी कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? चार। और करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे आप, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ चार्ज का जो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने निकाल लिया। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम उसको देख भी लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q, इसके तीनों शीर्ष पर आवेश रखा है Q, और ये
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका डिस्टेंस है स्मॉल a। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताइए। बहुत आसान है, U इक्वल टू इस फर्स्ट की वजह से K, Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, अब बाई डिस्टेंस कितना है A। उसी तरीके से इन दोनों के बीच में K इंटू यहाँ भी Q स्क्वायर बाई A, यहाँ भी K Q स्क्वायर बाई, समझ में आ गया होगा। आसानी से हम इसको जोड़ देंगे 3K Q स्क्वायर बाई A। U एनर्जी है तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी। एक क्वेश्चन इसी का है पार्ट। यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा छोटा कर दिया, Q यहाँ Q रहेगा, यहाँ भी Q, लेकिन डिस्टेंस जो है a/2 कर दिया, a/2। लेंथ ऑफ साइड कितना है a/2, भुजाओं की लंबाई आधी कर दी। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले ऐसा था प्रीवियस, अब इसको मैं इस रूप में बदलना चाहता हूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी, अरे जो कार्य हम करेंगे वही तो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट इतना है, इनिशियल है, ये क्या है इनिशियल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना इसके लिए U इनिशियल इक्वल टू है हमारे पास 3K Q स्क्वायर बाई A। इनिशियल फर्स्ट टाइम में, पहले इतना एनर्जी इसके पास था, लेकिन हम कुछ वर्क कर दिए तो अब इसके पास U फाइनल एनर्जी हो गया। समझ में आ रहा है, पहले इतना था, जब हम वर्क किए तो भाई एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो U फाइनल इसका नाम बदल दिया। तो अभी कितना हो जाएगा, तो सेम रहेगा 3K Q स्क्वायर, बस घटा क्या है A, तो A की जगह पर कितना हो जाएगा A/2, A की जगह कितना है A/2। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6K Q स्क्वायर बाई A, 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 6। अब देखो पहले इसके पास एनर्जी इतनी थी, मान लीजिए कि इसके पास एनर्जी 5 जूल थी। जब हमने कुछ काम किया तो उसका एनर्जी हो गया 10 जूल। जब हमने कुछ काम किया तो उसका एनर्जी हो गया 10 जूल। पहले कितना था 5 जूल। तो कोई पूछेगा आपसे कितना काम किया है कि भाई उतना बढ़ गया, तो सीधा सीधा एनर्जी है तो कार्य है, तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 5 जूल हमने काम किया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, हमें W निकालना है। W इक्वल टू होता है डेल्टा U। डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना है 6K Q स्क्वायर बाई A, और U इनिशियल कितना है 3K Q स्क्वायर बाई A। ओवरऑल जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मिला हमें 3K Q स्क्वायर बाई A, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये जो हमने काम किया इसको आप चाहे तो एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हैं EXT, नहीं भी लिखेंगे तो बात बराबर है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भले एक दिया हुआ है तो इसका केवल एनर्जी निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है ना, पिछले दिए हुए क्वेश्चन में यदि मैं त्रिभुजों का साइड यदि छोटा करना चाहूँ, a/2 करना चाहूँ तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इसको और यहाँ पे सॉल्व। तो आज हो गया इसका ये नॉर्मली क्या है, नॉर्मल, ये इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला। अब हम अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे फिर से, परंतु वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है, और उसके बाद से हमारा अगले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा निकाला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके टॉपिक अच्छा चलता जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर समाप्ति हो गया है, दूसरा भी लगभग 2-3 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा, तो दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।